जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बीपीएससी के जनरल स्टडी जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसके क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करते हैं। यह क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छा है। इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पेपर 1 एंड पेपर 2 अध्यायवार हल प्रश्न 1993 से 2021, अर्थात इसमें 66वीं बीपीएससी मेंस का तक का क्वेश्चन दिया गया है। यह सेम वहीं दिया गया है। आगे आप जाइएगा तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चैप्टर वाइज आपको डिवीजन मिल जाएगा पूरा। अध्यायवार हल प्रश्न पत्र 1993 से 2021 पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 का जो 4 टॉपिक है, पेपर 1 का जो सब 3 खंड है, कौन कौन सा? भारत का आधुनिक इतिहास, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन और करेंट, तीसरा है सांख्यिकी या डीआई। पेपर 2 का जो 3 खंड है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उनके प्रभाव। तो ये पेपर 1 पेपर 2 का डिवीजन हो गया, या पूरा सिलेबस या अध्यायवार चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसी को जब आप आगे बढ़िएगा तो देखिए इस साइड जो बुक है इस कवर में आपको दिया गया है बीपीएससी मुख्य परीक्षा नवीनतम जो परीक्षा पैटर्न है वो दिया गया है कि अनिवार्य विषय कौन सा है। तो 100 नंबर का हिंदी अनिवार्य विषय, जीएस पेपर 1 एनवीएस पूरे एक है ऑप्शनल, ये होता है। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण, मतलब कि आपको कौन सा एग्जाम हो गया, ये इंटरव्यू। कुल मिलाकर 220 मार्क्स का एग्जाम होता है। देखिए यहाँ दिया गया है सामान्य अध्ययन पेपर 1 2 600 अंक का, वैकल्पिक 300 का, हिंदी 100 अंक का जो कि पासिंग होता है। इसका मार्क्स मेंस में आपको नहीं जोड़ा जाता है मेरिट में, और इंटरव्यू का 120 मार्क्स, टोटल 220 मार्क्स का। तो यहाँ सिलेबस समझाया गया है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं इस बुक में तो चैप्टर वाइज, जैसे पहला भारत का आधुनिक इतिहास में हो भारतीय संस्कृति था, और उसको जो हमने अलग अलग पार्ट में यहाँ डिवाइड किया था, देख सकते हैं यहाँ इतिहास को 4 भाग में डिवाइड करके रखा गया है 4 टॉपिक में। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को भी कुछ टॉपिक में डिवाइड किया गया होगा। इसी प्रकार से सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखण, ये अलग अलग ब्रीथ चार्ट मतलब पाई चार्ट, बारंबारता, सामान्य गणित से संबंधित प्रश्न, व्याख्या, तर्क टिप्पणी, ये पेपर 1 का है। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप यहाँ देख सकते हैं कला एवं संस्कृति से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ दिया गया है। उसके बाद जब नेक्स्ट पेज पर आप बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं जनजातीय विद्रोह से संबंधित अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 39वीं बीपीएससी 1993 से लेकर के 66वीं बीपीएससी 2021 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सभी यहाँ दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह बुक भी आप खरीद सकते हैं। बुक का प्राइस लगभग 250 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। मैंने ये 230 में खरीदा था। उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन, और स्वतंत्रता संग्राम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, लगभग 42 क्वेश्चन है। देखिए 1993 से लेकर के उसका शिक्षा एवं उससे अन्य संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिक्षा वाले का भी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद है कला एवं संस्कृति से। अब इसी को जो क्वेश्चन था इन्हीं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ से देखिए अच्छे से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 6 से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। 1 बाई 1 करके सभी क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं उनको रिपीटेड कर दिया गया है, बाकी सबका सॉल्यूशन किया गया है। तो पेज नंबर 94 तक आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो पेज नंबर 94 तक सॉल्यूशन दिया गया है हिस्ट्री वाले पार्ट का। जबकि सेक्शन 2 जो है आईआर और करेंट अफेयर्स, इनका सॉल्यूशन पेज नंबर आगे नेक्स्ट 95 से दिया गया है। इसके भी क्वेश्चन देखिए 66 का क्वेश्चन अलग दिया गया है, 65 का क्वेश्चन 64 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईआर तो रिपीट नहीं होता, हिस्ट्री रिपीट होता है, इसलिए अलग से था, वो टॉपिक वाइज था। लेकिन यहाँ से जो है रिपीट नहीं होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं है, इसको सिर्फ सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है ईयर वाइज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद है 56वीं से लेकर के 53वीं, 48वीं, 47वीं, सभी के क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है इस ये बुक में। उसके बाद आपको यहाँ इसमें देख सकते हैं 46वीं, 45वीं क्वेश्चन है। तो अगर आप बीपीएससी मेंस देना है आपको तो आपको ये बुक लेना ही पड़ेगा। इसमें कुछ सॉल्यूशन भी दिया गया है, कैसे सॉल्व करना ये भी बताया गया है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन के बाद अब इनका भी सॉल्यूशन शुरू किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पेज नंबर 146 तक आईआर और करंट का जो है सॉल्यूशन दिया गया है। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़िएगा तो बीपीएससी मेन परीक्षा का पेपर 1 का ही सेक्शन 3 जो डीआई या स्टैटिक्स का जो पोर्शन होता है वो दिया गया है। आप देख सकते हैं डीआई का क्वेश्चन अलग अलग नहीं दिया गया है, इसको साथ में ही सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। आप देख सकते हैं 66वीं में जो डीआई पूछा गया है उसका कोई आंसर है।
उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ इस पर भी आपको DI मिलेगा। तो DI के सभी क्वेश्चन को एक जगह कर दिया गया। इस तरह से 206 पेज तक DI दिया गया है। 206 के बाद जब आप बढ़िएगा तो पेपर 2 आ जाता है, BPS सामान्य अध्ययन पेपर 2 BPSC मेंस का। यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो देख सकते हैं इधर कुछ नहीं है। आप BPSC मुख्य परीक्षा पेपर 2 सेक्शन 1 इसका जो पॉलिटी है, पॉलिटी से 66 में क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, 65 में कहाँ से पूछा गया, 64 में कहाँ से पूछा गया। एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से इसको चैप्टर वाइज नहीं किया गया है, इसको सिर्फ ईयर वाइज दे दिया गया है। तो ये आप इसका एक डिमेरिट मान सकते हैं क्योंकि इसको चैप्टर वाइज नहीं सधाया गया है। हालांकि इसको दे दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें भी पॉलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटी के बाद आपको जो सेक्शन 1 है वो, जैसे कि पेपर 1 में 3 सेक्शन था, वैसे ही पेपर 2 में भी 3 सेक्शन है। वो सेक्शन कौन सा है, तो पहला पॉलिटी का सेक्शन हो जाता है। दूसरा सेक्शन जो होता है वो भूगोल और अर्थशास्त्र को मिला करके होता है। तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। तो चैप्टर वाइज इसको किया जा सकता था, लेकिन इसका डिमेरिट है इस बुक का, जो कि नहीं किया गया इस बुक में। आप देख सकते हैं बस ईयर वाइज दे दिया गया है। अभी क्वेश्चन का आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चन अच्छे से दिख भी रहा होगा। उसके बाद उन्हीं सब क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया है और ये बस सॉल्यूशन हुआ गया। अब इसका सॉल्यूशन अब आगे तक पूरा दिया गया है। 294 पेज तक ये पॉलिटी का दिया गया है, जो कि पेपर 2 का पहला सेक्शन है पॉलिटी। पेपर 2 का जो दूसरा सेक्शन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल है। और यहाँ से भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसको भी नहीं किया गया है, बस ईयर वाइज दे दिया गया है कि अर्थव्यवस्था और भूगोल से 66 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 65 में, वैसे ही 64 में कौन पूछे गए हैं। तो बस ये बुक में है जो आपको एक आइडिया लग जाएगा बुक को पढ़ने के बाद ही कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। फिर इसके कुछ सॉल्यूशन के साथ आप कुछ इनके सॉल्यूशन को भी देख करके कुछ ये आइडिया लगा पाइएगा कि इसके सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये बुक हो गया। उसके बाद आप जब आगे बढ़िएगा तो एक लास्ट जो आपका बच जाता है 66 हो गया। इसके बाद जब आप लास्ट सेक्शन बचिएगा तो लास्ट सेक्शन जो हमारा बच गया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। देखिए 382 नंबर पेज पर लास्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा, तो पेपर 2 का सेक्शन 2 जो हमारा था ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। जबकि पेपर 2 का लास्ट सेक्शन जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है, ये पेज नंबर नेक्स्ट है 383 से और लास्ट तक यही दिया गया है 476 तक। तो कुल 476 पेजेज हैं इसमें। जो नया इसका बुक प्रिंट हो गया है उसमें भी सेम पेज ही है, क्योंकि ये भी नया बुक ही है, लेकिन जो है ख़त्म मार्केट में ख़त्म होने के बाद इसको दोबारा जब प्रिंट किया गया तो इसका प्राइस बढ़ा दिया गया। इसका प्राइस 380 है, ये हमको 40% डिस्काउंट करके या 45% करके 330 में दिया था। अभी इसका दाम 350 हो गया है। तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है।